अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी, इन तीनों ने एक बात की है, अलग-अलग की है, अलग-अलग जगहों पर की है, लेकिन एक ही बात की है और ये कहा है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमारे ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, अगर आप लोग ये समझते हैं कि वो केसेस ठीक हैं तो फिर आइए, ये मैदान है और इस मैदान के अंदर आप भी हलफ लें और हम भी हलफ लेते हैं। इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया गया, एक बात इमरान खान को कहेगी कि मामला ठीक हो सकते हैं, सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, आप भी बाहर आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ एक काम आपको करना होगा, सिर्फ एक काम, और काम यह करना होगा कि आपको 9 मई की जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ जी, जो 9 मई हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। हमारे कारकुनान बस ज़रा जज्बाती हो गए थे, ज़रा भड़क उठे थे, मैंने भी ज़रा थोड़ी सी ज़ेन साजी कर दी थी, लिहाजा ये 9 मई हो गया। ये इमरान खान को कहा गया। अब सोचे ज़रा कि इमरान खान ने आगे से क्या कहा होगा। इमरान खान ने आगे से ये कहा, ये रिपोर्ट हो रहा है, इमरान खान ने आगे से कहा कि अगर आप लोगों को ये लगता है और अगर आप लोगों का ये दावा है, आप लोग ये कहते हैं कि हमारे पास बड़े सबूत भी हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि लाओ सबूत मेरे सामने रखो। इमरान खान ने कहा कि हलफ दो। इमरान खान ने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत भी की और ये कहा कि इस मुकद्दस किताब के ऊपर हलफ दो, हल्फन ये कहो कि मैं 9 मई का जिम्मेदार हूं, मैंने 9 मई करवाया है। ये हलफ दें कि वहां पर प्लांटेड लोग नहीं थे, ये हलफ दें कि वहां पर इंतशार फैलाने के लिए पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी। अब रिपोर्ट करने वाले ये बताते हैं कि जब इमरान खान ने ये कहा तो आगे से फिर चुप थी, आगे से कुछ नहीं बोला गया। अब इसी तरह की बात बुशरा बीबी ने की है, वो जरा सुन लें, और वो उन्होंने डायरेक्ट जज को कहा है। इसी तरह बुशरा बीबी ने बात की है और वो बात उन्होंने जज के रूबरू की है, एक ऐसे शख्स के रूबरू जो कि इंसाफ की मसनद के ऊपर बैठा है, जिसने इंसाफ करना है। बुशरा बीबी ने जज को कहा कि जज साहब, मेरे खिलाफ जितने केसेस बनाए गए हैं ये सारे के सारे झूठे हैं और मुझे गलत सजा दी गई है, तो क्या आप कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाकर मुझे कोई नई सजा सुना सकते हैं? उनका कहने का मतलब कि आप अगर मुझे अब नई सजा आपने सुनानी है तो आप कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाएं और ये कहें कि जो सजा आप मुझे सुना रहे हैं बिल्कुल ठीक है और जो मुकदमा आपके ऊपर बना है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जज साहब, आपको भी पता है कि हम बेगुनाह हैं, अगर आप बेगुनाहों को सजा देना चाहते हैं तो खुशी से दें। इन अदालतों से ऊपर भी एक अदालत है और वो अल्लाह की अदालत है, वहां किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। उस बारगाह में जब आप खड़े होंगे तो आपको बेगुनाहों को सजा देने का हिसाब देना होगा। इसके अलावा और लोगों ने भी कहा, उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज सीमा हैं, एजाज चौधरी हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब, अगर आपने फैसला कर लिया है तो फिर हमें सजा सुना दे। उन्होंने कहा कि ड्रामे ना चलाएं, ना आप मीडिया को आने देते हैं और फेयर ट्रायल के तकाजे भी पूरे नहीं कर रहे और सजाएं सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सजाएं देकर ये समझते हैं कि हमें तोड़ लेंगे तो फिर आप सजाएं सुनाएं। ये चीज भी रिपोर्ट हुई है और ये चीज सदीक जान ने रिपोर्ट की है। आगे आ जाए जी, इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, जो ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की डील चल रही है। तो सलमान अकरम राजा ने इसके ऊपर एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी पुष्टपनाही करे, हमारी किसी किस्म की कोई डील हो। क्यों? क्योंकि हमारा वोटर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और खबर है बड़ी अहम, और इसकी तरफ सबसे पहले जो इशारा है वो फवाद चौधरी ने किया, उसके बाद फिर बाकी दूसरे लोगों ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त काजी फायद ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना था तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। अब भी 3 महीने रह गए हैं, बल्कि 3 महीनों से भी कुछ दिन कम हो गए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे, तो उनका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं निकाला गया? उनका नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, उसको जारी करना चाहिए, और यह बड़ी अहम बात है कि होना चाहिए, उनका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। इमरान रियाज खान ने एक बड़ी अहम बात की 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास तो इमरान खान के खिलाफ जो सबसे बड़ा कार्ड था वो था 9 मई। ये दिन रात 9 मई करते थे, मईशत की बर्बादी पर सवाल होता था तो आगे से जवाब 9 मई। महंगी बिजली पर किसी ने सवाल कर लिया, बिजली के बिल दिखा दिए तो आगे से जवाब है 9 मई। किसी ने पूछ लिया कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है तो आगे से जवाब है 9 मई। किसी ने पूछा कि गवर्नेंस क्यों नहीं है तो आगे से जवाब है
9 मई। उन्होंने कहा कि जनाब लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो आगे से जवाब है 9 मई। महंगाई हो रही है 9 मई, यानी कि हर चीज का जवाब है 9 मई। आगे से इमरान रियाज खान कहते हैं कि हर जगह पर 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, लेकिन जब इस 9 मई की तफ्तीश हुई और हुकूमत को मौका मिला कि ये अदालत के सामने जाकर सबूत रखें, तो इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। और ये सारी सूरत हाल देखकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस ने 9 मई का पूरा केस जो था वो जमीन बोस कर दी, जिसमें इमरान खान के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया था। वो एक बहुत बड़ा चांस था हुकूमत के पास कि हुकूमत सबूत रखती, कोई वीडियो कोई ऑडियो कुछ भी रखती कि जी ये 9 मई इमरान खान ने करवाया है, लेकिन हुकूमत नाकाम रही, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकी। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।